तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल में। और अभी हम बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी। तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट होता है या कोई भी काम होता है जो कि पारस्परिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा चलाए जाते हैं और निजी क्षेत्र को अस्थायी रूप से किसी विशेष प्रक्रिया के तहत सौंप देते हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का भागीदारी बना रहता है। पीपीपी मॉडल कहा जाता है, ट्रिपल पी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहा जाता है। और यह एक प्रकार का संयुक्त उद्यम होता है जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जो शासकीय क्षेत्र होता है उसका अधिकार कहीं से भी कम नहीं होता। वो जब चाहे चीज़ को अपने हिसाब से बदल सकता है। तो जो ये पीपीपी है यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, ये न तो टोटली निजीकरण है और ना ही आंशिक निजीकरण, मतलब एक प्रकार का संयुक्त उद्यम है। और ये जो पीपीपी व्यवस्था है एक प्रकार निजी व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच का स्थिति होता है। और राजनीतिक भाषा में इसको बोलें तो ये एक तीसरा रास्ता है कि ठीक है, आप भी मिलके काम करें और हम भी मिलके काम करें, ये होता है इसमें। और व्यवहारिक स्तर पर क्या किया जाता है कि इसमें सरकार और कुछ निजी कंपनियां आपस में समझौता करती हैं और अनुबंध के तहत वो अपना लक्ष्य निर्धारित करती हैं, फिर काम करती हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत। अब सार्वजनिक निजी भागीदारी के कुछ विशेष प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम बात कर लें तो वो है बीओटी, उसके बाद है बीएलटी या बोल्ट, उसके बाद डीबीएफओटी और बीबीओ और एससीएम। तो हम बात करें बीओटी की यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो ये क्या है? ये कुछ वृहद परियोजनाओं के लिए, जिसमें कि हवाई अड्डा शामिल है, पावर प्लांट शामिल है और पुल वगैरह शामिल है, उनके वित्तीयन का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि एक निजी इकाई जो है सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से किसी प्रोजेक्ट या परियोजना को डिज़ाइन करने, उसका निर्माण करने या उसकी वित्तीय व्यवस्था या अन्य कार्यों के लिए एक निश्चित समयावधि के लिए सरकार से उसको अपने प्रयोग में लेने के लिए फ्रेंचाइजी प्राप्त कर लेती है। अब क्या करती है कोई भी निजी कंपनी कि उस परियोजना को पूरा करती है और उसको प्रयोग में लाती है। और इसके बाद क्या होता है कि प्रयोग में लाने के बाद वो टोल भी वसूलता है ताकि उसका जो लागत है वो निकल जाए। इसके बाद क्या होता है, जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वह परियोजना सरकार को सौंप देता है। और कनाडा और न्यूजीलैंड में बीओटी व्यवस्था को बीओओटी कहा जाता है, जिसे बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र कहा जाता है। नेक्स्ट है बीएलटी या बीओएलटी यानी कि बिल्ड लीज ट्रांसफ़र या फिर बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफ़र। तो यह भी पीपीपी मॉडल का एक प्रकार का तरीका है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कोई भी निजी इकाई कोई प्रोजेक्ट जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेलवे या फिर पुल या फिर बंदरगाह आदि की डिजाइनिंग और वित्तीयन का कार्य करता है। इसके अलावा इसके बाद काम को पूरा करता है और सरकार को बेच देती है या फिर सरकार से दोबारा लीज पर ले लेता है। और फिर जब समय पूरा हो जाता है तो सरकार को वापस कर देता है। तो ये बीओएलटी भी एक पीपीपी का एक प्रकार है। और नेक्स्ट है बीटीयू। बीटीयू की बात करें मतलब बिल्ट ट्रांसफ़र एंड यूज यानी कि निर्माण, हस्तांतरण और प्रयोग। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट निर्मित करके प्रोजेक्ट देने वाले को हस्तांतरित कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से प्रयोग के लिए ले लिया जाता है। और इसी समझौते के तहत, बीटीयू समझौते के तहत क्या हुआ था कि भारत सरकार जो है या भारत की कंपनी है, ये म्यांमार के जो सिल्वा पोर्ट का है उसके पुनर्निर्माण का समझौता किया गया था। और नेक्स्ट है डीबीएफओटी यानी कि डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होता है कि निजी इकाई शुरू से लेकर अंत तक सभी क्रियाएं करती हैं
और पूरी होने के बाद सरकार को हस्तांतरित कर देती हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का यानी जो काम करना है, निर्माण का जो भी काम करना है, उसका प्रारूप तैयार करते हैं और उसको क्रियान्वित करने में जो भी काम होगा पूरा इसमें कोई भी एक कंपनी ही करती है, निजी कंपनी करती है, स्पेशली DBFOT में। इसके बाद नेक्स्ट है BBO यानी कि बाई बिल्ड ऑपरेट। इसमें क्या होता है, कोई भी निजी कंपनी या निजी क्षेत्र सरकार से एक पुरानी संपत्ति खरीदती है, उसके बाद या फिर खरीदती है या फिर लीज पर ले लेती है। इसके बाद उसका आधुनिकीकरण और विस्तार करती है। इसके अलावा तो इसे ही हम BBO यानी कि बाई बिल्ड और ऑपरेट कहते हैं। इसे फिर हम LDT भी कह सकते हैं और मेनली इसे BBO कहा जाता है, यानी कि बाई बिल्ड ऑपरेट। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्विस चैलेंज मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है जिसे स्विस चैलेंज मॉडल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाली फर्म या कंपनी क्या करती है कि वो सरकार से या फिर सरकारी एजेंसी से संपर्क स्थापित करती है और किसी भी विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या उसका निर्माण करने के लिए अपनी शर्तें बताता है कि हम कितना खर्च करेंगे और इसका लागत मतलब इसका पूरी जानकारी सरकार को देता है और बताता है कि इसमें इतना खर्च होगा और हम इतना बचा सकते हैं। तो इस टाइप का होता है। और इसके बाद क्या करती है सरकार, मतलब उनके प्रपोजल को देखती है। उसके बाद क्या करती है सरकार, इसका जो एक दोष है स्विस चैलेंज मॉडल का, कि सरकार किसी दूसरे कंपनी के पास जाती है, उससे बात करती है। वो फिर लास्ट में होता ये है कि सरकार उसी कंपनी के पास जाती है काम करवाने के लिए जो उसके पास पहले आता है। तो ये स्विस चैलेंज मॉडल कहलाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। इसके बाद एक और है, जब PPP उतना कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहा था तो एक EPC मॉडल लाया गया था। तो ये कुछ PPP से बिल्कुल अलग है। इसमें होता क्या है कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल में कि सरकार सबसे पहले इसका प्रयोग तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया था। और इसमें जो सबसे अलग चीज़ है इसमें यह है कि फंडिंग की व्यवस्था सरकार करती है और निजी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन निजी कंपनी का काम क्या होता है, सिर्फ उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करती है और डिजाइनिंग के बाद उस काम को करने का कार्य करती है। यानी कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा है मतलब PPP की अपेक्षा, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो इसमें मतलब क्योंकि मेन चीज़ फंडिंग होता है और फंडिंग की व्यवस्था सरकार कर रहा है, इसलिए ये काम थोड़ी ज़्यादा कर रहा है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो ये था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।